तस्वीरें फरीदाबाद के कमिश्नर कार्यालय के बाहर की है, जहां मृतक युवती के परिजनों ने सड़क जाम कर कार्यालय का घेराव किया है। आपको बता दें, 3 साल पहले जया का विवाह हुआ था। तभी से लेकर जया को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। विवाह के बाद जया पर अब 4 महीने की एक बच्ची भी है, जिसको दूध पिलाने के बाद जया की मौत हो गई। जया परिवार वालों का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने जया को जहर देकर मार दिया। परिजन चाहते हैं कि ससुराल पक्ष के लोगों को सख्त सजा दी जाए। ऐसे में फरीदाबाद पुलिस की नाकामी सामने आ रही है, जिसमें काफी समय के बाद एफआईआर दर्ज की गई तो वहीं पोस्टमार्टम में लगभग 48 घंटे का समय ले लिया गया। इस पर लोगों ने आक्रोश दिखाते हुए बीके अस्पताल के बाहर भी हंगामा किया। बाद में जया के शव को लेकर न्याय मांगने कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां से एक टीम आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए भेज दी गई। ये बेटी की माँ है और आप देख रहे हैं इनकी हालत क्या है। और ये बात आज सिर्फ एक बेटी की नहीं है, ये आज तमाम उन बेटी की है जो आज दहेज के खिलाफ कैसे लड़ रही हैं। आज दहेज के वजह से किस प्रकार से एक बेटी की इतनी बुरी तरीके से हत्या की गई है और उस बेटी का अभी भी शव जो है वो यहाँ पे पड़ा है। हम सब लोग एक बात कह रहे हैं, पुलिस की तरफ से हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है पुलिस से, क्योंकि जिस पुलिस ने इतना समय लगाया एफआईआर दर्ज करने में, जो पोस्टमार्टम कल हो जानी चाहिए थी लेकिन वो आज सुबह 3 बजे तक होती है, तो हम कैसे पुलिस पर विश्वास करें। लेकिन अगर हम सब लोग यहाँ पे मजबूती से आए हैं, खड़े हुए हैं, तो इससे एक बात है कि पुलिस के अंदर एक डर आया और इस वजह से उन्होंने एक टीम जो है वो भेजी है आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए। हम कैसे विश्वास कर लें उनकी बात पे कि वो सही से उसको आरोपी को गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि अगर उनको मंशा होती तो पहले एफआईआर ढंग से करते, एफआईआर पहले समय पर कर दी जाती, आरोपी आज गिरफ्तार हुआ था। और हमने, अगर पुलिस हमें ये बात कह रही है कि आप लोग जाइए यहाँ से, हमने एक टीम भेज दी है, तो हमने भी पुलिस को कहा है कि ठीक है, हम लोग अगर आप शाम तक उसको गिरफ्तार नहीं करते तो हम लोग भी दुगनी मात्रा में यहाँ पर इकट्ठा होंगे, फिर हम ये जगह सड़क जो है इसको नहीं छोड़ के जाने वाले। वजह क्या रही कि जिसके कारण इतनी देरी की जा रही है एफआईआर में या फिर गिरफ्तारी में? जो वजह की जा रही है, आरोपी की तरफ से बार बार कहा गया है, उनकी जो अप्रोच है वो कृष्णपाल गुर्जर तक है। इसका मतलब क्या है कि अगर वो कह रहे हैं कि उनकी जो पहुंच है वो कृष्णपाल गुर्जर तक है, कि मतलब जो कृष्णपाल गुर्जर है उसका जो हाथ है वो आरोपी के साथ है। यानी जो ये तमाम बातें की जा रही हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भाजपा के द्वारा, कृष्णपाल गुर्जर द्वारा, मोदी सरकार द्वारा, यानी वो सारी की सारी खोखली है। दहेज के खिलाफ जो कानून था वो कितने साल पहले बनकर आ चुका था, लेकिन अगर आज भी स्थिति हमारे देश में ये है तो इस देश की सरकार को और पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए कि वो क्या डिलीवर करने वाले हैं इस देश की जनता को। आज यहाँ पे इतनी सारी महिला विधायक हैं, यहाँ पे पूरे प्रकार से भाजपा का राज है, उसके बाद भी अगर ऐसी हत्या हो रही है और आरोपी खुलेआम आके धमकी दे रहा है और कह रहा है कि उसका ऊपर कृष्णपाल गुर्जर का हाथ है, अप्रोच उनकी सीधा घातक है, तो यानी जो ये पूरी सरकार है ये सिर्फ और सिर्फ आरोपी के साथ ही रहती है। कहीं ना कहीं कैसे आपने पता लगाया कि सब दहेज का मामला है और कुछ मांग की गई थी? ये जो बेटी के परिवार वाले उन सब ने हमें बताया है कि कैसे जो ये पूरा मामला है दहेज की वजह से था, और जो बेटी थी जिसके साथ ऐसा क्या क्या उसके जब शरीर डेथ हुआ उसके बाद पता चला, जैसे उन्होंने अपनी बेटी को जो 4 साल की उसको जैसे दूध पिलाया तो पता चला, सॉरी जो उनकी छोटी बेटी है उनको जब दूध पिलाया तो पता चला कि उनकी बेटी स्वस्थ है, यानी उस माँ के अंदर तो कोई परेशानी नहीं है, यानी बेटी की हत्या की गई है। जी।